वेलकम टू माय क्लास पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। जहाँ तक आप लोग को पता है, कल मैंने कम क्वेश्चंस करवाए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बोलने का मन नहीं हो रहा था। तो आज बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर आप सारे क्वेश्चंस मेरे सीरीज़ के देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर बाय चांस मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि मेरे से मिलता जुलता नहीं है, तब भी आप वो कर ले जाओगे क्योंकि मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी अननोन क्वेश्चंस जो आप नहीं किए वो करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको सारे प्रोसेस पता है कि कैसे वो करना है, ठीक। तो इस सेशन में मैं बाकी के बच्चे क्वेश्चंस करा रही हूँ और अच्छे प्रोसेस से करा रही हूँ ताकि आप कोई अननोन क्वेश्चंस जो आपको नहीं आपने कभी किया हो वो भी आप कर ले जाओ, ठीक है। क्योंकि लगभग सब में एक ही टाइप्स के यूज़ होते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस आपको आना चाहिए, बाकी कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उससे पहले जैसे आपको पता है कि हमारा पढ़ाई करो चैनल 24 को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि उससे हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज़ गाइस बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम फॉर अ सर्टेन टाइम इज इतना, द टाइम इज। क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 पे 7% के हिसाब से एक साल का ब्याज, ठीक है। एक साल पे 1 ईयर पे वो 7% ब्याज ले रहा है, ठीक है। 30,000 पे तो उसका ब्याज कितना बन रहा है, 4,347 रुपीज़ बन रहा है। तो बोल रहा है कि ये 30,000 में 474 रुपीज़ ब्याज कितने समय में बन जाएगा। टाइम पूछा है कि ये अमाउंट में इतना ब्याज कितने सालों में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है। तो अब देखिए सारे क्वेश्चंस में लगभग आपको गोला वाला ही यूज़ करना है मेथड, ठीक है। गोला वाला मेथड बहुत इजी है, उससे आप यूज़ करोगे तो आपका एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा आप लगा ले जाओगे, ठीक। जो क्वेश्चंस में गोला वाला नहीं लगेगा वो मैं बता दूंगी कि उसको पहचानने का तरीका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें पॉइंट हो उसमें आप कोई भी ट्रिक यूज़ ना करें, मैंने कल भी बताया था। पॉइंट वाले क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक यूज़ ना करें, डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूले से ही सॉल्व करें, ठीक है। खासकर इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं। ये रहा 30,000, ठीक है। 7% पर एनम के हिसाब से वो क्या कर रहा है, ब्याज ले रहा है। तो और साल निकालना है हमको इतना अमाउंट। ये क्या है, ये अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ CI है। अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ इसको अगर आप जोड़ दोगे तो अमाउंट आएगा, ठीक। ये क्या है, CI है। समझोगे कैसे कि ये CI है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000, 30,000 पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो इतना बन रहा है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, कॉल आ गई थी, सॉरी। चलिए तो फिर क्या होगा, 7%, तो हम लोग 7% निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए हमें इतने अमाउंट तक पहुंचना है, ठीक। तो देखते हैं कितने बार में पहुंचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्ट है। तो ये 7% मतलब क्या होता है, 7/100। 7% मतलब परसेंट लगा है तो नीचे 100 आएगा। अब देखिए ये ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कट के बचा कितना, 300 और 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2100 रुपये, ठीक। 2100 रुपये का अगर ब्याज निकालते हैं 7%, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे, इसका और डबल होना चाहिए, है ना। तो जितना ये ऊपर वाले जो दो गोले होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, SI को डिनोट करते हैं। तो ये अगर सेम है, ये SI है तो ये भी सेम होगा, ये भी SI है, ठीक है। अब इसका जो ब्याज आएगा, ब्याज का ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसका भी 7%, ठीक है। तो इसका 7% कितना आएगा, 0 0 कट हो गया,
ठीक है, ये से कट हो गया 3 रुपये। ठीक, अब देखिए सॉरी, अब देखिए कितना हुआ, यहाँ पे आया आपका 2100, यहाँ पे भी आया आपका 2100, है ना, 2100 आया। ये 21 है, ये 7 है, 0 0 कट हो गया, 7 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा 21, ठीक है, 213 217, सॉरी क्या हो रहा है, एक सेकेंड गाइस, यही होता है, बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, एक बार कॉल आ गया तो मेरा ध्यान उसी पे चला गया है, अब बार बार यही दिक्कत आ रहे हैं। देखिए फिर से एक बार देखते हैं फ्रेश होके, ठीक है, तो 2100 का हम लोग को क्या करना है, 7% निकालना है, ठीक है, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज निकलता है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, इस 21 इंटू 7 कितना होता है, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, 147 रुपीज़। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग को पता है, पहले मैंने ये निकाला, ये हमको बहुत कम लग रहा था अमाउंट, इसलिए दूसरे साल का भी मैंने निकाला। ठीक, अब इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो ये कुछ इतना आ रहा है, ठीक है, इसके लगभग है ना, तो इसके लगभग है, मतलब अब तीसरा साल जब ऐड करेंगे तो और 2100 ऐड हो जाएगा, वो 5000 समथिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे 2 साल पे ही क्या करना है, स्टॉप हो जाना है, ठीक है, क्योंकि ये इसके इस इंटरेस्ट के लगभग अमाउंट आ गया है। अब क्या करेंगे, कंपाउंड है तो हमें पता है कि ब्याज का भी ब्याज निकलता है, अब 2 साल तक गया है तो पहले साल का ब्याज का जो था उसका भी ब्याज लगेगा, तो मैंने निकाला 147। अब इसमें आप 147 को ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ये टोटल CI हो जाएगा 4347 आ गया। ठीक, मतलब कितना साल में आया, ये होगा पहला साल, ये हो गया आपका दूसरा साल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि 2 साल में ये अमाउंट इतना ब्याज हमें दिया। ठीक है, तो गोला वाला ट्रिक आप लोग यूज़ करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपके पास बुक तो होगी प्रैक्टिस मतलब पढ़ने के लिए, तो उसके जो CISI के क्वेश्चन से प्लीज़ सारे के सारे क्वेश्चंस इस मेथड से लगा डालिए, क्योंकि जितना आपका प्रैक्टिस में रहेगा उतना आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, इफ़ अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली बिकेम्स 144 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि कुछ मनी है, कुछ मनी को हम लोग हमेशा 1 मानेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो अपना दुगना हो गया, अपना तिगुना हो गया, तो उसमें हमेशा हम लोग इस टाइप के सॉल्व करेंगे। देखिए कैसा, हमेशा 1 लेंगे कि अपना वो कितना हो गया, 1.44 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब कोई भी आप नंबर ले लेते हो, 2 ले लेते हो मान लो, तो 2 का 144 टाइम्स कितना हो जाएगा, 288। ठीक है, तो होगा तो उतना ही डिफरेंस रहेगा दोनों में जितना पहले है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा 1 को लेके चलते हैं। ठीक है, ईजी रहता है कैलकुलेशन में। अब 1 जो है वो अपना ही 1.44 टाइम्स हो गया, तो अगर 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही अमाउंट आएगा। ठीक, कितने साल में, 2 साल में हुआ है। ठीक है, अब 2 साल में हुआ है, आपको हम बताए थे इसमें हमेशा जो ऊपर की पावर रहती है उसको हम लोग टाइम देखते हैं। अगर आप इसको 2 साल में कह रहे हो तो इसका मतलब इसका पावर भी 2 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1 की पावर 2 और ये 144 है। अगर पॉइंट ना देखा जाए तो ये क्या है, 144 है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। अब पॉइंट यहाँ लगा है, पेयर्स में है, तो अगर स्क्वायर में आएगा तो 1 के बाद 2 के बाद लग जाएगा, मतलब ये 1.2 का स्क्वायर है। अभी देखिए दोनों में स्क्वायर आया है, और इसको जो पावर होता है उसको हम लोग ईयर मानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 साल जो दिया है ये सही दिया है कि ये 2 साल में इतना हो गया है। ठीक है, तो अगर 2 साल में इतना हो गया है तो 1 साल में कितना होगा, जाहिर सी बात है पावर को हटा देंगे। ठीक, 1 से लेके 1/2 तक गया 1 साल में। ठीक है, अब 1 की पावर 1 तो 1 ही होगा, 2 की पावर 2, 1 की पावर 2 2 1 ही होगा। ठीक है, पावर 1 जिसका होता है वो सेमी नंबर हो, तो पता है हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए अब क्या है, 1 से 1.2 हो गया, कितने का डिफरेंस है, 0.2 का डिफरेंस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है,
इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो अगर इसमें देखा जाए, ये 1 साल का है, ठीक है, इसमें देखा जाए 1 साल का ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 1 साल में 1 से वो 1.2 हो गया, कितना बढ़ा, 0.2 बढ़ा। तो जितना बढ़ा रहता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। 1.2 बढ़ा, कितने से बढ़ा, 1 से बढ़ा, ठीक। अब परसेंटेज निकालना है क्योंकि रेट है, तो इंटू 100। अब नीचे 1 है, ऊपर 100 है, और यहाँ पे 0.2 है, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 100 को 0.2 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, 200। और जहाँ पॉइंट लगा है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। कितना आ गया, 20%। रेट कितना हो गया आपका, 20%, ठीक है। मतलब 20% के रेट से वो जो एक है वो अपना 1.44 टाइम्स हो जा रहा है 2 साल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है, एक बार और करा दिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। क्या कह रहा है, कुछ सम ऑफ मनी जो है वो अपना 8 गुना हो जा रहा है, मतलब 1 से वो 8 हो गया, 8 गुना 1 इंटू 8 ही होगा, तो अपना 8 गुना हो गया कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब 3 साल बोला है, मतलब पावर में 3 होना चाहिए, तो ऐसा क्या करें कि पावर में 3 हो जाए। 1 की पावर 3 ही होता है, और 2 की पावर 3, और ये भी डिस्टर्ब ना हो। अगर 2 की पावर हम 3 करते हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आ गया वापस 8। हाँ, तो ये भी डिस्टर्ब ना हो और पावर में भी 3 रहे, तो ऐसा हमको नंबर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 साल का, यहाँ पे 3 की मतलब 3 की पावर है, मतलब ये क्या है, ईयर है, और यहाँ पे मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। तो 3 साल में वो 1 से 8 गया, तो 1 साल में कितना जाएगा, 2 साल में कितना होगा, इतना होगा, 1 साल में कितना होगा, ठीक है। पावर कम होता जाएगा, जितना साल होगा उतना पावर हो जाएगा, ठीक है। 3 साल के लिए 3, 2 साल के लिए 2, ठीक। तो 1 साल में 1 से 2 कितना बढ़ा, 1 रुपये बढ़ा, 1 रुपये से 2 रुपये हो गया, कितना ब्याज मिला उसको, 1 रुपये ब्याज मिला, कितने पे मिला, 1 रुपये पे मिला, प्रतिशत कितना, 100। रेट निकालना है, परसेंट निकालते तो इंटू 100 करते ही हैं। तो अब 1 से तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ 100 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 100%, ऑप्शन नंबर बी। मतलब 100% रेट से मुझे पैसे मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, इजी था। देखिए ये क्या है, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड 4% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। अब देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि कुछ पैसे 4% साल के हिसाब से, पर एनम है ना, 1 साल में 4% के ब्याज के हिसाब से वो क्या कर रहा है कि पैसा दे रहा है, क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है, ठीक है। 4% के हिसाब से वो ब्याज दे रहा है, ठीक, साल का। लेकिन जो ब्याज आ रहा है आपका, ब्याज जो आ रहा है वो आपका महीने के हिसाब से आ रहा है। कितना महीना, हाफ ईयर, मतलब 6 महीने के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। लेकिन ब्याज तो 6 महीने के हिसाब से आ रहा है, ठीक है, और वो 4% दे रहा है साल के हिसाब से। अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन 1 साल बाद जो उसको अमाउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 7,803 रुपये। ये देखिए ये ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक। बहुत से बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि ये अमाउंट बोला है कि इंटरेस्ट बोला है, ठीक है। तो ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया। अभी देखिए फिर से बता रहे हैं। अब देखिए 1 साल में कितना परसेंट ब्याज दे रहा है, वो 4% ब्याज दे रहा है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो अगर 12 महीने में वो 4% ब्याज दे रहा है, तो 6 महीने में कितना ब्याज देगा, 2%, उसका आधा, क्योंकि वो 6 महीने के हिसाब से ही ब्याज दे रहा है, ठीक है। लेकिन उसको पैसा कितने दिन बाद आ रहा है, 1 साल बाद आ रहा है। तो 1 साल बाद उसको पैसा मिल रहा है,
और वो 6 महीने के हिसाब से ब्याज दे रहा है, तो 1 साल में वो कितनी बार ब्याज दे रहा है? 2 बार। ठीक है, 1 साल में उसको ये पैसा वापस मिला, तो अगर वो 6 महीने के हिसाब से ब्याज दे रहा है तो 1 साल में वो कितनी बार ब्याज दे रहा है? 2 बार ब्याज दे रहा है। तो ये टाइम जो है आपका 2 बार हो जाएगा। अब समझ में आया? ये जो टी होता है वो एक्चुअली आपका साल नहीं होता है, वो टी ये बताता है कि आपको कितनी बार वो ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो अगर वो 6 महीने के हिसाब से ब्याज दे रहा है तो 1 साल में उसका कितनी बार ब्याज बनेगा? 2 बार बनेगा। तो यहाँ पे जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सिर्फ सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब समझ में आया? अब हमको बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, मैंने टी निकाल लिया कितना? 2। ठीक, रेट निकाल लिया 2%। बाकी भूल जाइए, कुछ सोचिए ही मत, जितना सोचेंगे कंफ्यूज होंगे। आपने निकाल लिया, बस छोड़ दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सारा मैंने क्या किया, डेटा निकाल लिया कि 1 साल में 4% दे रहा है, मतलब 12 महीने में 4% दे रहा है, तो 6 महीने में कितना परसेंट दे रहा है? 2%। यहाँ बोला क्या है कि हाफ ईयरली के हिसाब से ब्याज दे रहा है। ठीक, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, आधा मतलब 6 महीने के हिसाब से ब्याज दे रहा है, और अमाउंट उसको पैसे मिले कब? साल के एंड ऑफ 1 ईयर, साल के आखिरी में उसको पैसे मिले। तो 1 साल में कितनी बार ब्याज बना? 6 महीना 6 महीना, 2 बार ब्याज मिला। तो टी कितना हो गया? 2। ये टी क्या होता है? टी बताता है कि, देखिए हिंदी हमको आती नहीं है फिर भी हम लिख रहे हैं। ठीक है, ब्याज कितनी बार मिला समय के हिसाब से। ठीक है, जितना समय क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे 1 साल दिया है, तो 1 साल के हिसाब से कितनी बार उसको ब्याज मिला? 2 बार ब्याज मिला। तो वो टाइम जो है वो 1 साल का नहीं, वो बदल के ब्याज के हिसाब से 2 हो जाएगा। ठीक, इसको कंफ्यूजन में मत रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो टी आपका क्या हो गया? 2 हो गया, और 6 महीने के हिसाब से ब्याज कितना हो गया? 2% हो गया। ठीक है, अब सब भूल जाइए, 6 महीने के हिसाब से 2% हो गया, टी मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये निकल गया। ठीक, रेट और टाइम दोनों मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है? अब हमें ये बताना है कि सम कितना था, उधार मैंने कितना लिया था, मतलब पी। ठीक है, अब देखिए ये रहा आपका पी। ठीक, अब हमें बताना है कितने साल में ये इतना बना। ठीक है, तो कितना है? ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये अमाउंट है। ठीक है, मतलब इसमें सीआई भी और प्रिंसिपल को दोनों को जोड़ के ये अमाउंट, आखिरी अमाउंट बताया है। तो 7, 8। ठीक है, अब ये मान लीजिए कितने भी सम, हमें नहीं पता कि कितना, अच्छा हम लोग निकाले ना टी 2 टाइम्स। ठीक है, टी हमने निकाला, 1 सेकेंड फिर से मैं कर देती हूँ। टी हमने निकाला कितना? 2 टाइम्स, मतलब 2 बार में। तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये स्टार्टिंग अमाउंट है पी, ये हुआ 1 साल, मतलब 1 बार ब्याज दिया, और ये दूसरी बार ब्याज दिया। ये टाइम है, लेकिन टाइम हम लोग ब्याज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि ब्याज 2 बार दिया है तो टाइम भी 2 ही बार होगा। ठीक है, तो ये 1 बार ब्याज दिया, और ये दूसरी बार में इतना अमाउंट मेरा निकल गया। ठीक है, कितने पैसे पे ब्याज दिया ये पी हमें नहीं पता, निकालना है। अब देखिए रेट कितना आया था? 2%, और ये अमाउंट है, मतलब इसका 2% ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे होगा, इसका
2% ज़्यादा। अब हम आपको परसेंट में पढ़ाए थे कि जिसका अगर 2% ज़्यादा निकालना होता है तो क्या करते हैं, ये अपने आप में 100% है। 2% ज़्यादा मतलब 100 + 2% मतलब 1/2%। अब 1/2% इसका निकालेंगे तो वो यहाँ पे आएगा 6 महीने बाद जो ब्याज आएगा। फिर 6 महीने बाद जो ब्याज आएगा वो इतना आएगा। तो इसका फिर क्या निकालेंगे, 102% निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि 2% के रेट से हमें ब्याज मिल रहा है, 2% रेट से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ डायरेक्ट, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 10 + 2 करके निकालेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ CI दिया होता तो सिर्फ हम लोग 2% निकालते, मतलब 2/100 करते। जो गोला वाला हम लोग बनाते हैं ये वाला, उसमें क्या करते, 2% दिया है तो 2% के रेट से ही निकालते हैं। लेकिन ये क्या है, पूरा अमाउंट है। यहाँ पे क्या आता है, ये सिर्फ ब्याज आता है। लेकिन अमाउंट के टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, उसको 100% से 2% बढ़ा के बताएंगे। ठीक है, क्योंकि 2% ज़्यादा हमको अमाउंट मिल रहा है। इससे जो भी यहाँ पे पैसा मिलेगा वो इससे 2% ज़्यादा मिलेगा। तो जब भी ज़्यादा वर्ड आएगा हमेशा 100% से जितना ब्याज है उसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2% मतलब अपॉन 100। इसका तो इसका इंटू 1/2/100। फिर जो आया होगा इसका भी 1/2/100। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, एक सेकेंड ध्यान से समझिएगा प्लीज़। ठीक अब इसका 1/200%, इसको हम मान लेते हैं चलिए x। ठीक है, x का 1/2/100% क्या दे रहा है, 7,803 रुपये दे रहा है। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब ये वाला निकाल लेंगे 6 महीने वाला, और ये तो 12 महीने का है। ठीक, क्योंकि 1 साल का अमाउंट ये है तो 6 महीने पे दे रहा है, तो ये स्टार्टिंग है, फिर 6 महीने बाद ये है, फिर उसके 6 महीने बाद ये है। मतलब यहाँ से अगर इसको देखें तो ये 1 साल का हो गया है ना, समझ में आया? और 2 बार टाइम क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि वो 1 साल में 2 बार ब्याज दे रहा है, इसीलिए हम लोग 2 बार किए हैं। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ईयर लिखा है तो टी को 1 मान लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। टी मतलब होता है ब्याज के हिसाब से वो कितनी बार दे रहा है, कितने समय में ब्याज के हिसाब से कितनी बार वो ब्याज दे रहा है। तो 1 साल में 2 बार ब्याज दे रहा है। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली बोला है, मतलब साल बार में वो 6 महीने के हिसाब से ब्याज दे रहा है। तो 1 साल में 2 बार ब्याज हुआ। ठीक है, समझ में आया? देखिए, अब देखिए x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है उस साइड जाएगा और ये पलट जाएगा, इंटू 100/102, यही होगा, पलट गया। अब देखिए इसको काटिए, 50 ये हो गया 51, है ना। अब और कैंसिल आउट करिए तो 51 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, 153 आ जाएगा। ठीक है, अब 153 इंटू 50 कितना होगा, कुछ आएगा 7,650 रुपये। ठीक, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 7,650 रुपये। ठीक है, मतलब 7,650 रुपये का 102/100 करेंगे तो 7,803 रुपये मिलेगा। वैसे ही अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं x। तो x का 102/100 क्या देगा हमें, ये देगा, मतलब 7,650 रुपये। सेम वैसे ही करेंगे, x को निकालने के लिए 7,650 रुपये गुणे, ये इधर जाएगा पलट जाएगा, पलटने के बाद क्या हो रहा था, ये हो जा रहा था, और उसका क्या है 50/51, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 50/51। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, 51 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, आएगा 150। ठीक है, काट लीजिएगा आप लोग, तो 51 से डायरेक्ट काटने पर यह आ जाएगा 150। तो 150 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 0075, 7,500 रुपये।
तो P कितना आ गया 7,500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? इजी था। चलिए, बस आपको यही टाइम और रेट आपको समझना है। हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से मत देखिएगा कि अगर 1 ईयर दिया है तो T=1 हो जाएगा, नहीं, वो रेट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, मतलब ब्याज के हिसाब से चेंज होता है कि ब्याज वो कितने कितने गैप पे दे रहा है। ब्याज वो 6 महीने के गैप पे दे रहा है। ठीक है, तो एक साल में कितनी बार ब्याज हुआ। अगर यहाँ पे बोला होता कि 1 ईयर की जगह 3 ईयर दिया होता, 3 ईयर दिया होता, तो 3 ईयर में कितनी बार वो उसने ब्याज दिया। अगर एक साल में 2 बार ब्याज दिया तो 3 साल में कितनी बार ब्याज देगा, 6 बार ब्याज देगा। तो टी कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये चीज़ समझा रहे हैं। जो टी होता है वो ब्याज की टाइमिंग होती है कि कितनी बार वो ब्याज दे रहा है, ना कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये अगर समझ गए ना आप सारा क्वेश्चन, क्योंकि यही वाला थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है, देखिए अब ये क्या बोला है, इन व्हाट टाइम विल इतना अमाउंट टू इतना एट 5% पर एनम इंटरेस्ट बिगिन कंपाउंड हाफ ईयरली। अब देखिए एक साल में, फिर से देखिए ऐसे, इसीलिए हम ढेर सारा इसका क्वेश्चन कराएं ताकि आप लोग का सारा क्लियर हो जाए। एक साल में वो 5% ब्याज दे रहा है, मतलब 12 महीने में वो 5% ब्याज दे रहा है। तो 6 महीने में कितना ब्याज हो जाएगा, 5/2, इसका आधा। अब 5 का आधा करेंगे तो 2.5 आएगा। पॉइंट में नहीं लिखना है। ठीक है, पॉइंट में लिखेंगे गड़बड़ होगा, कोशिश करिए पॉइंट को अवॉइड करें। तो 5/2% कितना, 6 महीने में। 6 महीना मैंने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि जो ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो ब्याज आपको मिल रहा है वो 6 महीने के हिसाब से मिल रहा है। मेन आपका ब्याज ही है, ब्याज पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको ब्याज कितने कितने महीने पे, कितने कितने साल पे निकल रहा है, उस हिसाब से आपको टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ब्याज आपको 6 महीने पे मिल रहा है, इसीलिए क्या हो गया, अब देखिए 6 महीने पे हमें ब्याज मिल रहा है, तो 6 महीने का हम रेट निकालिए। एक साल का रेट 5%, तो 6 महीने का रेट 5/2%। अब बोल रहा है कि 5/2%, अब भूल जाइए 5, क्योंकि टाइम ही निकाल रहा है ना, तो हमको टाइम याद नहीं रखना है। अगर टाइम दिया रहता तो हमें टाइम भी देखना पड़ता, लेकिन हमें टाइम ही निकालना है तो टाइम भूल जाइए, अब बस सिर्फ रेट देखना है। जहाँ पे टाइम और रेट दोनों दिया है तो दोनों पे ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ टाइम ही नहीं दिया है, टाइम ही निकालना, तो सिर्फ आप रेट पे ध्यान रखिए। रेट हमें निकल गया कि 5/2% पे निकालना है, बाकी क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, 6 महीने के हिसाब से 5/2 रेट होता है, बस इतना हमें याद रखना है। अब देखिए क्या है कि ये पैसा इतने पैसे पे कन्वर्ट हो गया, कितने समय में कन्वर्ट हुआ, अगर 5/2% के हिसाब से हम ब्याज ले रहे हैं तो। ठीक है, अब इससे भी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने निकाल लिया है हाफ ईयरली के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। तो अगर एक साल में 5% दे रहा है तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में कितना परसेंट देगा, 5/2% देगा। तो ये वाला भी अब कोई मतलब नहीं है, मैंने डेटा निकाल लिया हमें जो चाहिए था। ठीक, 5/2%, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। गोला, हमेशा गोला मेथड। ठीक है, 64000। ठीक, इससे इतना कितना डिफरेंस, देखिए ये अमाउंट है। उस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, पहले वाले क्वेश्चन में ये जो पहला वाला, ये तो अमाउंट प्रिंसिपल था, लेकिन ये अमाउंट नहीं था, ये सिर्फ ब्याज दिया था। ठीक है, ये सिर्फ ब्याज दिया था, तो हमें इस क्वेश्चन से ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये अमाउंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने अमाउंट से इतना हो गया। ठीक, तो ब्याज कितना कितना बढ़ा, पैसा बढ़ा हुआ पैसा तो ब्याज ही होता है ना, कि इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ पैसा मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इससे इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा,
4,800 नहीं 4,921 रुपीज़। ये आपका है CI, ये है आपका CI बढ़ा हुआ पैसा। ठीक है, CI मैंने निकाल लिया। अब देखिए, अब 5% पे हमें निकालना, टाइम निकालना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने बार में कितना गोला बनाए, कितने साल में ये इतना पैसा दे दिया। तो अगर 5% नहीं, सॉरी, निकाल लिए थे ना हम लोग 5/2% के हिसाब से। तो 5/2% मतलब 5/200 परसेंट लगा है। परसेंट में क्या होता है, नीचे 100 आता है, तो नीचे 2 है तो भाई 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब कट करिए इसी का, 2 से 2 ज़ीरो कट गया, ये कितना आ जाएगा 320। 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10, 15, 1600 रुपये। अब 1600 रुपये यहाँ तक कभी पहुँचा नहीं, आसपास भी नहीं है, काफ़ी दूर है, मतलब ये दूसरे साल भी जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1600 कितना हो गया 3200 रुपये। तब भी 1000 का पूरा गैप है। अगर एक और 1600 हम जोड़ देते हैं तो क्या ये आसपास जाएगा? हाँ, देखिए आसपास चला गया ना, तो मतलब ये 3 साल तक जाएगा। अब टाइम 3 साल तक हो गया। अब एग्ज़ाम के टाइम आप क्या करोगे, तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ इतना ही करके आप समझ जाओगे कि ये 3 साल तक जाएगा। आप आगे का गोला नहीं बनाओगे या कैलकुलेट नहीं करोगे, तुरंत टिक कर दोगे 3 साल, लेकिन वहाँ गलत हो जाएगा। 3 साल नहीं होगा, क्यों? अब आप कहोगे मैम आपने तो 3 साल गोला बनाया, तो 3 साल क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन में क्या था, हाफ ईयरली के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन मेन क्या था क्वेश्चन, 5% पर एनम। सॉल्यूशन करने के बाद आपका ध्यान इसमें होना चाहिए, 5% पर एनम। ठीक, तो साल के हिसाब से, अब ये तो आप 6 महीने के हिसाब से ले रहे हो ना, 6 महीने के हिसाब से 5/2% रेट आया था ना, तो 6 महीना कितना हुआ 1 साल, उसके बाद एक और 6 महीना मतलब 1 साल और आधा महीना, तो 1/2 ईयर। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, ठीक है, ये क्लियर हुआ। देखिए क्या निकाले थे, 1 साल पे जो रेट दे रहा था वो 5% के रेट पे थे, लेकिन जो ब्याज दे रहा वो तो आधा महीने के हिसाब से दे रहा है ना। तो 6 महीने का रेट क्या हो गया 5/2%। तो 6 महीने के हिसाब से हम लोग निकाले ना, क्योंकि 5/200 किया था, तो ये 6 महीना, ये 6 महीना, ये 6 महीना। ठीक, तो 6 महीना, अब हम लोग ये तो साल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो 6 कितना हो गया 1 साल, और ये 6 महीना मतलब 1 साल और आधा महीना मतलब 1.5 महीना। ठीक है, अब इसको हम पूरा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे 1.5 महीना हुआ। अब देखिए ये 3 आसपास हुआ, तब यहाँ पे ये भी 1600 है ना, हो गया, इसके आसपास हो गया। अब हमको निकालना क्या है, 921 रुपये और चाहिए ना। अभी तो सिर्फ 4,800 ही हुआ, क्योंकि हम लोग सिर्फ SI, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब ब्याज का ब्याज। अब इसका ब्याज यहाँ पे आएगा 5/200, एक ही रेट से आएगा। तो ये 2 ज़ीरो कट गया, ये कट गया 8 से, 5 8 ज़ा 40। अब इसका 40 आया तो इसका ब्याज भी 40 ही आएगा, और इसका ब्याज भी 40 ही आएगा। लेकिन जब इसका ब्याज निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, 40 का 5/200। कितने बार में गया, 0 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 4 4 कैंसिल, 1 रुपीज़। तो देखिए ये कितना हो गया, ये तो 4,000 समथिंग हुआ था, और ये 40 40 40, 120 + 1। अब इसको ऐड करिए, कितना आएगा 0 है ना, 2, 8 + 1 9, 4, 4,900, ये एक और 921 रुपये आ गया। क्लियर? ठीक है, तो चलिए गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने से कोशिश करिएगा। ठीक है, जो उसको ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ये क्वेश्चन फिर से बता दूंगी। ठीक है, आई होप अब तो आपको कोई
मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए गाइज़, आज के लिए इतना ही, क्योंकि इतने में ही कम क्वेश्चंस में ही क्लास बड़ी हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा। तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।